tap takes 30 seconds to fill a box of volume 500 cubic centimeters. How much time will it take for the tap to fill a 10-liter bucket? अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले किन दो चीजों का रेशियो हम कर रहे हैं? यहाँ पे हम कर रहे हैं टाइम का और हम कर रहे हैं वॉल्यूम का. किसका कर रहे हैं? टाइम का और वॉल्यूम का. तो यहाँ पे लिख लूं, ये हो गया कितना टाइम लग रहा है और कितना वॉल्यूम है मेरे कंटेनर का, उसका रेशियो है. 30 सेकेंड्स लगते हैं. अब यहाँ पे यूनिट ध्यान रखना सेकेंड्स है. 30 सेकेंड लिखते हैं कितना भरने में? 500 क्यूबिक सेंटीमीटर्स को भरने में. ठीक है. अब यहाँ पर मुझे बोला है कि तुम्हें ये पता करना है कि 10 लीटर्स को भरने में कितना टाइम लगेगा. तो उसको मैं x सेकेंड्स ले लेती हूँ कि x सेकेंड्स लगेंगे. अब 10 लीटर जो है उसका मुझे यूनिट करना है क्यूबिक सेंटीमीटर में. मुझे दिया हुआ है 1 लीटर जो है वो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है. तो 1 लीटर अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर कुछ भी बोल सकते हो उसके बराबर है, तो 10 लीटर्स कितने के बराबर होगा? 10 इंटू 1000 यानी कि 10,000 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. तो अब मैम जो है वो लिख देंगी 10 लीटर्स की जगह. मेरा इरेजर पहले गंदा करेगा फिर साफ करेगा. कर दो भाई. अब तो नहीं और गंदा, बुरा मान गया यार. रुक जा यार. हाँ, दोस्ती हो जानी चाहिए मेरे इरेजर की और मेरी. अभी तक तो हुई नहीं है. चलो अब मैं लिख रही हूँ 10000 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है. अब ये रेशियोज मुझे करने हैं सेम. मेरा टाइम और मेरा वॉल्यूम. टाइम इज टू वॉल्यूम. 30 सेकेंड्स बाय 500 क्यूबिक सेंटीमीटर इज सेम एज x बाय 10,000. ठीक है. x की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले जाती हूँ. 30 बाय 500 इंटू 10,000. ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए. ये हो गया 5 2 ज़ा 10 20 और मेरा x आ जाता है 3 2 ज़ा 6 00 सेकेंड्स. ठीक है. तो आपका आंसर आ जाता है 600 सेकेंड्स. बट आप चाहो तो इसको मिनट्स में भी चेंज कर सकते हो. 600 सेकेंड्स इज इक्वल टू 600 बाय 60 मिनट्स विच इज इक्वल टू 10 मिनट्स. ठीक है. तो आप अपना आंसर जो है वो मिनट्स में भी लिख सकते हो. रेशियो में यहाँ पर जब लिखोगे तो सेकंड्स में लिखोगे, लेकिन आपसे टोटल टाइम पूछा है तो टोटल टाइम आप मिनट्स में बता सकते हो.